हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो इससे पहले मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई थी जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आपने बल्क हेड को तो देखा ही होगा, जिसकी आवाज़ रिकॉर्ड करी थी केविन माइकल नाम के एक वॉइस एक्टर ने। इन्होंने इससे पहले ट्रांसफॉर्मर्स 2 रिवेंज ऑफ द फॉलन मूवी में प्राइम्स के लिए भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। और ट्रांसफॉर्मर्स 2 रिवेंज ऑफ द फॉलन मूवी का विलन होता है द फॉलन, और द फॉलन का जिक्र हम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में भी देख सकते हैं, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 20 में बल्क हेड फॉलन का जिक्र करता है। लेकिन जब इस एपिसोड को हिंदी में डब किया गया था तो असल में वहाँ पे फॉलन का नाम हटा दिया गया था। और दोस्तों, इस सीरीज़ में आपने स्टार जेवर और फोर्ज जैसे रेलिक भी देखे थे, जो कि हमें अमूमन सेकंड सीजन में ही देखने को मिले थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों रेलिक्स का जिक्र इससे पहले सीजन 1 में हो चुका था। सीजन 1 में जब यूनिक्रॉन का आर्क आता है और हमें बैक स्टोरी बताई जाती है ओरिजिनल 13 प्राइम्स के बारे में, तो हम ओरिजिनल 13 प्राइम्स के हाथ में स्टार जेबर और फोर्ज भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने साउंड वेव को देखा था, जो कि मेरा फेवरेट डिसेप्टिकॉन है। लेकिन क्या आपको पता है कि साउंड वेव और मेगाट्रॉन के बीच में एक फाइट भी हुई थी, क्योंकि हमने बैक स्टोरी में देखा था कि मेगाट्रॉन एक ग्लैडिएटर था। तो मेगाट्रॉन कई सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स से फाइट किया करता था और उसमें से एक था साउंड वेव। इसका जिक्र हमें ट्रांसफॉर्मर्स की एक्सीडियस नॉवल में भी देखने को मिलता है। और साउंड वेव आगे चल के मेगाट्रॉन की डिसेप्टिकॉन्स आर्मी ज्वाइन कर लेता है। और दोस्तों, इस सीरीज़ के एंड में हमने प्रेडिकॉन को भी देखा था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर प्रेडिकॉन का उसके बाद क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, इस सीरीज़ के बाद एक और सीरीज़ आई थी जिसका नाम था रोबोट इन डिस्गाइज, जिसमें कि इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू रखा गया था। लेकिन वहाँ पे भी हमें कभी प्रेडिकॉन का जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन एक कॉमिक आई थी जो कि रोबोट इन डिस्गाइज पे ही बेस्ड थी, जिसका नाम था रोबोट एंड डिस्गाइज इशू नंबर 6। उसमें हमें प्रेडिकॉन के बारे में बताया जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम एक गुफा के अंदर प्रेडिकॉन को ढूंढ लेते हैं और प्रेडिकॉन फिर वहाँ से उड़ के चला जाता है। और उसके बाद हमें कहीं भी प्रेडिकॉन का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें रोबोट इन डिस्गाइज की, तो हमने इस सीरीज़ में मेगाट्रॉन को कहीं भी वापस आते हुए नहीं देखा था। हमने केवल मेगाट्रॉन का जिक्र ही सुना था। लेकिन रोबोट इन डिस्गाइज के जो मेकर्स थे वो असल में मेगाट्रॉन को इस सीरीज़ में वापस भी लाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये असल में कॉन्सेप्ट आर्ट है मेगाट्रॉन का, कि अगर मेगाट्रॉन इस सीरीज़ में आता तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता। और दोस्तों, आपने जो बैक स्टोरी देखी थी ऑप्टिमस प्राइम की कि कैसे ओरायन पैक्स ऑप्टिमस प्राइम बनता है, असल में एक बुक आई थी जिसका नाम था कॉवेनेंट ऑफ प्राइमस। उसमें ये प्लान किया गया था कि जो ऑप्टिमस प्राइम है, यानी कि जो ओरायन पैक्स है, वो पहले असल में ओरिजिनल 13 प्राइम्स में से एक था। लेकिन बाद में वो अपनी याददाश्त खो देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन जब उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिलता है प्राइम बनने के बाद, तो उसको अपनी पुरानी याददाश्त वापस मिल जाती है। और तब उसे पता चलता है कि वो तो असल में ओरिजिनल 13 प्राइम्स में से एक था। ऐसा हमें कॉवेनेंट ऑफ प्राइमस सीरीज़ में देखने को मिला था, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में इसको कहीं भी ऐड नहीं किया गया। और दोस्तों, आपने इस सीरीज़ में देखा होगा कि कई बार ऑप्टिमस प्राइम मरते मरते बचते हैं, और इस सीरीज़ के एंड में ऑप्टिमस प्राइम मर भी जाते हैं। और मेगाट्रॉन को भी हमने कई बार ये देखा कि मेगाट्रॉन मरते मरते बचता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी एनिमेटेड सीरीज़ और कॉमिक्स हैं, उसमें ये दोनों कैरेक्टर्स कई बार मर चुके हैं और दोबारा से जिंदा भी हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं। ये दोनों आपस में फाइट करते हैं और कई बार लड़ते लड़ते ये लगभग मरने की कगार पे आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों मेन कैरेक्टर है, इनके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो अगर इनमें से कोई एक भी मर गया तो आखिर वो स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। इसलिए राइटर्स इनको मारते हैं लेकिन दोबारा से जिंदा कर देते हैं। और इस चीज़ का मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स की एक सीरीज़ आई थी जीवन, उसमें भी हमें देखने को मिला। फिर अरमाडा में, फिर साइबरट्रॉन नाम की एक सीरीज़ आई थी 2005 में, उसमें भी हमें देखने को मिला। मूवीज़ में भी हमने सेम ये चीज़ देखी है कि ट्रांसफॉर्मर्स 2 मूवी में ऑप्टिमस प्राइम मर जाता है लेकिन दोबारा से जिंदा हो जाता है। उसके बाद फिर मेगाट्रॉन की भी डेथ हो जाती है ट्रांसफॉर्मर्स 3 में। फिर वो ट्रांसफॉर्मर्स 4 और 5 में दोबारा से जिंदा हो जाता है। और हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में भी यही देखने को मिला कि ये मरते तो हैं लेकिन दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बीस्ट हंटर के लास्ट में हमने ये भी देखा था कि ऑप्टिमस प्राइम की भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो सीरीज़ आई थी इसके बाद रोबोट इन डिस्गाइज, उसमें ऑप्टिमस प्राइम दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ में एक आपने कैरेक्टर को देखा होगा जिसका नाम होता है मेकशिफ्ट, जो कि एक बहरूपिया डिसेप्टिकॉन होता है जो कि किसी भी दूसरे ट्रांसफॉर्मर का रूप बदल सकता है। असल में ट्रांसफॉर्मर्स के जो मेकर्स थे वो इस कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये एक बहरूपिया डिसेप्टिकॉन था और ये किसी भी
ऑटोबॉट का रूप बदल सकता था। तो इससे डिसेप्टिकॉन्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा था और ऑटोबॉट्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते स्टोरी लाइन में। इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के जो मेकर्स थे उन्होंने एक ही एपिसोड में मेकशिफ्ट को दिखाया और उसी एपिसोड के एंड में मेकशिफ्ट की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।